हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन सॉल्यूशन। तो दोस्तों, आज जो आपके लिए एक जो 20 लीटर का जो बबल कैप आती है उसकी जो है कंप्लीट मोल्ड डिजाइन आपको बना के दिखाने वाला हूँ। आज का जो मोल्ड होने वाला है इसमें हम कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे कौन सी इंसर्ट का काम कैसे होता है, इसको कैसे बनाना है। दूसरा चीज है, यहाँ पे जैसे हम 2D बनाते हैं, 2D में हर एक एक डिटेल के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे देखोगे तो आपको मैनी फुल प्लेट की कैसे डिजाइनिंग करना है, क्या डिटेलिंग रखना है, तो यहाँ पे आपको ये पता लग जाएगा। दूसरा, आपको जो सॉफ्ट ड्राइंग बनाते हो इसकी डिटेलिंग में क्या क्या चीजें ध्यान रखना होगा वो आपको क्लियर हो जाएंगे। तीसरा, जो हम मोल बेस बनाते हैं, जैसे हम मोल बेस की डिटेलिंग करते हैं उसको हमको किस तरीके से डिटेलिंग करना है, क्या क्या पैरामीटर ध्यान रखना है वो भी आपको हो जाएंगे। सेकंड, आपको यहाँ पे आप ध्यान से एक बार देखोगे ना तो आपको ये पता लग जाएगा जो भी लेट का काम है, जो भी ईडीएम का काम है, उसको आपको किस तरीके से मेंटेन करना है इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो होने वाला है। इसमें मैं एक एक चीजें बना के दिखाऊंगा, लास्ट तक वीडियो देखना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो मेरा कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट की हम जो है श्रिंकेज ले लेंगे। तो श्रिंकेज लेने से पहले इस कंपोनेंट की आपको मटेरियल पता होना चाहिए। बेसिकली हम यहाँ पे मटेरियल क्या यूज करते हैं। जो मेरा यहाँ पे कंपोनेंट है, तो कंपोनेंट जो है मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। मेरा जो यहाँ पे 2D ड्राइंग पे आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। और यहाँ पे जो मेरा पार्ट डिस्क्रिप्शन है आप देख पाओगे, जो मेरा पार्ट वेट है, देखिए ठीक है, यहाँ पे जो है अराउंड 3 ग्राम का पार्ट अराउंड यहाँ पे आ जाएगा। आपका जो रेजिन है, आपका एचडीपी ही कितना है यहाँ पे मैं मेंशन कर रखा हूँ। और एलडीपी 24F S04070 हम यूज कर रहे हैं। उसी अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे मैं श्रिंकेज वगैरह डालूंगा। तो यहाँ पे कंपोनेंट पे मुझे ऑलरेडी श्रिंकेज एडेड है, तो यहाँ पे मैं कोई श्रिंकेज नहीं लूंगा। सीधा मैं जाऊंगा, इसकी मैं एक सरफेस जनरेट करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको टेंशन कर लेंगे। और यहाँ पे जितना भी फेसेस है, ठीक है, जितना भी फेसेस है तो फेसेस को मुझे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो एक एक करके आपको यहाँ पे फेसेस सिलेक्ट कर लेना है। ध्यान रखना है कोई सरफेस वगैरह मिस ना हो, अगर मिस हो जाएगा बाद में आपको फिर दिक्कत होगा। तो आपको ध्यान रख के एक एक सरफेस को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। और जो मेरा पार्ट बॉडी है मैं इसको हाइड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरा यहाँ पे हो गया है। अब दोस्तों देखो, ये जो मेरा कॉन्सेप्ट है इनको मुझे एक दूसरा आइटम बनाना, मतलब दूसरे हिसाब से मुझे बनाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो मेरा स्केच है तो यहाँ पे इनको मैं ले जाऊँगा 30 mm तक। ठीक है, अभी मैं रैंडम साइज ले रहा हूँ। और इधर पे देखो, यहाँ पे एक ही कार्व है तो मैं यहाँ पे ब्रिज भी ले सकता हूँ और मैं यहाँ पे स्प्लाइन भी ले सकता हूँ। तो इसको थोड़ा अलग तरीके से करना होगा। देखो, अगर मैं ब्रिज करता तो इस सरफेस को फ्लिप करना पड़ता। फिर भी ये जो रेडियस गेन हो रहा है, ये जो रेडियस मुझे मिल रहा है 27.513, ये मुझे एक्चुअल में मीट नहीं होगा। तो इस तरीके से प्रोसेस के लिए आपको क्या तरीका लगाना पड़ेगा बताता हूँ, पूरा देखना वीडियो में, बहुत कुछ चीजें आपको समझ में आएंगी। तो ये जो मोल्ड है खूब चलता है लोकल इंडस्ट्री में। ठीक है, और इसमें प्रॉफिट बहुत बढ़िया है। इस तरीके से मोल्ड बनाने के लिए क्या क्या आपको पैरामीटर वगैरह ध्यान रखना होगा पूरा बताऊंगा, वीडियो क्लास तक देखना है आपको। तो ये सरफेस तो मेरा बन गया इधर पे। ठीक है, ये मेरा सरफेस बन गया। बट एक्चुअल में ये सरफेस सही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं इसके अकॉर्डिंग में यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग में रिप्लेस कर दूंगा। और ये जो फालतू का कार्ब है ना, इनको मैं 100 कर दूंगा। ठीक है, तो 100 लेयर जो है मैं यहाँ पे हाइड करूंगा। डन। अब दोस्तों देखो, यहाँ पे जो है सरफेस जो है देखो क्या है, कुछ हद तक जो है बाहर है, कुछ हद तक अंदर है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो सरफेस है इसको हमको जो है आंसू करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, कर दिया। फिर इसके बाद मैं इनको सिलेक्ट करूंगा, ये जो सरफेस है इसको सिलेक्ट करूंगा और मैं इनको सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं रिवर्स डायरेक्शन करके ओके कर दूंगा। तो इतना पोर्शन जो है मुझे अंदर रहना चाहिए और जो कंपोनेंट है कुछ पोर्शन मेरा बाहर रहेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो पोर्शन होगा कुछ पोर्शन मेरा अंदर रहेगा और जो कुछ पोर्शन मेरा बाहर रहेगा। सेक्शन काट के मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा कुछ बनेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब नीचे जो पोर्शन है इनको मैं क्लोज कर देता हूँ। नीचे जितना भी पोर्शन है इनको मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे हम बाउंडेड प्लेन लगा देंगे। ठीक है, अब इनको हम सीव कर लेते हैं। ठीक है, सॉलिड बन गया। ठीक है, सॉलिड बन गया। और दोस्तों, इसको मुझे एक सर्टेन डिस्टेंस तक ले जाना है। ठीक है, तो इसको मैं रिवर्स डायरेक्शन कर दूंगा। यहाँ पे मैं 100 mm। ठीक है, 100 mm में ले जाऊंगा। -100 mm डालना पड़ेगा, है ना।
कहीं पे गड़बड़ हो रहा है? ठीक है, इतना मेरा अभी तक ये रहेगा। और ये जो फालतू का चीज है ना, मुझे इसको नहीं चाहिए, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा, मुझे क्लीन सरफेस चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इनको जो है ना मैं 10 mm का जो है कॉलर दूंगा। ठीक है, और ये जो ऑफसेट है मैं सिंगल ऑफसेट कर देता हूँ। और यहाँ पे जैसे मैं जी डाल के 32 का आराम कर दूंगा मैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रिसाइज पेज में जाऊंगा। रिसाइज पेज आपको नहीं मिलेगा, आपको कस्टमाइज बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 64 कर दूंगा। डन। अब इनको जो है अभी मैं यूनिट कर दूंगा। ओके, अभी जो है हम इसकी सेंटर वाला पोर्शन बनाएंगे। मतलब सेंटर वाला पोर्शन बोले तो आपको मैं अगर समझाऊँ इजी लैंग्वेज में, हम जो है ये वाली पोर्शन बनाएंगे। ठीक है, ये जो सेंटर में जो आप देख पाओगे ना, जिसमें से आपका एयर रिजेक्शन होगा, जो यहाँ पे वाल्व टाइप का देख रहे हो, तो हम ये वाला पोर्शन बनाएंगे। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन जो है बनाने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, हम यहाँ पे एक स्केच ले लेंगे। ठीक है, ये जो स्केच होगा ये मैं ले लूँगा 17 समथिंग जो है यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा। तो मैं अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 17.4 इंटू 2 कर लूँगा। ठीक है, इंटू 2। ठीक है, इतना मेरा आ जाएगा 34.8। ये मेरा एक स्टैंडर्ड आएगा। ठीक है, अब इनको जो है ना मैं इधर पे स्प्लिट कर दूंगा। क्या कर दूंगा? स्प्लिट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इनको स्प्लिट कर दूंगा। जो कर्व होगा मैं इधर से सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे इसको स्प्लिट कर दूंगा। ये जो आप जो डायमेंशन आप देख पाओगे, यहाँ पे आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। 17 पॉइंट आई थिंक 8 का होगा। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये जो मेरा जो इंटरनल डायमीटर है, इसको हम एक बार देख लेते हैं। कहीं पे भी आपको कोई वो नहीं लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे हो 30 कितने का है? 36 का है। ठीक है, यहाँ पे आपका 36 का है। और ये जो देख पा रहे हो, देखो 35.6 है। मतलब आपका जो है 35.6 है, तो आपको यहाँ पे 17.8 लेना पड़ेगा। राइट, तो यहाँ पे जो स्केच है तो आपको ध्यान रख लेना है, 17 पॉइंट आपको यहाँ पे 8 लेना पड़ेगा। डन। ठीक है, देखो यहाँ पे ये मेरा हो गया है। ठीक है, यहाँ पे ये मेरा हो गया है। तो दोस्तों यहाँ एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है, जैसे ये वाली जो एरिया है इसको मुझे जो है स्प्लिट करना पड़ेगा। अब स्प्लिट क्यों करना पड़ेगा आपको ध्यान से देखना। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको जो है, यहाँ पे जो है मैं इनको +96 का, देखो ये एक तरीके से एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पे एक तरीके से। यहाँ पे हम इनको जो है ये जो आप कार्व देख पाओगे ना, इसको हम ले आते हैं। और ये जो पोर्शन देख पा रहे हो, इस पोर्शन को जो है हम अराउंड 96 या 100 mm, 96 mm होगा, तो इसको मैं बाहर निकल के ले आऊँगा। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो तो इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो इसको थोड़ा सा हम डार्क कलर पे ले लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों देखो यहाँ से ये जो पोर्शन है इनको जो है मुझे अगेन स्प्लिट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऊपर का भाल्व बनाना है। ठीक है, तो ये जो भाल्व होगा अराउंड 205 के आसपास मैं इसको स्प्लिट करूंगा। ठीक है, इसको मैं हाइड कर लेता हूँ। और इनके एक सर्टेन डिग्री लेना पड़ेगा, जो हम स्पेसिफाइड डिग्री लेते हैं, 30 डिग्री का हम लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 30 डिग्री का लूंगा। ठीक है, अब ये जो 30 डिग्री है ये बाहर निकल के आ रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको काटना पड़ेगा। राइट, तो इसको यहाँ पे काटना पड़ेगा। सॉरी, उल्टा काट दिया मैंने। मुझे इनको काटना है टारगेट टूल इससे। ठीक है, अब मैं इनको जो है डिलीट बॉडी कर दूंगा, तो मेरा यहाँ पे ये शेप आ गया। ठीक है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये शेप आ गया। तो इनको जो है हम यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट कर दिया, अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, परफेक्ट। यहाँ पे जो ये एरिया है इनकी भी कलर में चेंज कर देता हूँ। ठीक है, इसका भी कलर में चेंज कर देता हूँ। सेक्शन ऑन कर दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। डन। अब दोस्तों देखो यहाँ पे इतना काम तो हो गया, लेकिन अभी यहाँ का काम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, 0 0 तो रहेगा नहीं, है ना। तो यहाँ पे कुछ सर्टेन टॉलरेंस वगैरह आपको देना पड़ेगा। तो हम इसको क्या कर देते हैं, थोड़ा अलग तरीके से बनाएंगे। हाँ, तो ये जो है ना, इसको मैं -35 में स्प्लिट करूंगा, पहला वाला।
तो सेकंड वाला जो होगा ना, यहाँ पे मैं सेकंड वाला जो है इसको मैं 70 mm में कराऊंगा, ठीक है। 70 mm में इसको मैं स्प्लिट करूंगा, ठीक है। तो मैंने इसको 2 पोर्शन में कर दिया, मतलब 2 पोर्शन में इनको मैं स्प्लिट कर दिया। तो सबसे पहला वाला जो होगा ना, इसको मैं 0.5 का ऑफसेट करूंगा। मतलब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं ना तो आपको समझ में आएगी। यहाँ पे देखिए ना ध्यान से, तो देखो यहाँ पे जो है, देखो यहाँ पे क्या फंस रहा है, एक तरीके से स्प्रिंग टाइप का है जो है, एक तरीके से जो है हम यहाँ पे लगाएंगे, इसकी टॉलरेंस अलग होगा। फिर उसके बाद जो होगा ना, इनकी टॉलरेंस अलग होगा। देखो यहाँ पे टॉलरेंस अलग है, यहाँ पे टॉलरेंस अलग है। तो ये जो होगा ना, हम ये 1 mm का, हम 0.5 का अब गैप देना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे देखो 0.7 का जो है अराउंड जो है इधर पे, और दूसरा जो है इसमें यहाँ पे 0.5 है, ठीक है। तो मैं इसको 0.5 का ऑफसेट करूंगा, और इधर पे जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ध्यान से दिखिएगा ना, तो इस फेस से इस फेस का होगा आपका 3.5, तो अराउंड 4 का हम ऑफसेट करेंगे। मैं दिखाने का रीज़न यही है, मतलब आपको बाद में पता लगेगा कि किस लिए हमने इसको हटाया। तो मैं इसको -0.5 जो है इसको ऑफसेट करूंगा, ठीक है। और इसको जो है -4 mm का मैं ऑफसेट कर दूंगा, ठीक है। तो -4 mm क्यों करा, आपको समझ में आ गया है यहाँ पे, क्योंकि आपने 2D आपने देख लिया है ना। इस तरीके से देखो यहाँ पे 4 mm मैंने किस लिए करा, यहाँ से यहाँ तक 4.2, मतलब 2 यहाँ पे जो है ऑफसेट है, तो यहाँ पे करूंगा ना तो 4 हो जाएगा। तो आपको 4 mm जो है आपको यहाँ पे लेना है। ये मेरा काम हो गया है, तो इनको मैं यूनिट कर दूंगा, ठीक है। समझ में आपको आ रहा है, इनको ले आते हैं। अब दोस्तों देखो यहाँ पे ये जो एरिया है ना, नीचे से इसको होल्ड करने के लिए ना मुझे यहाँ पे ग्रुप काटना पड़ता है। मतलब देखो यहाँ पे जो अलग सा वाशर है जो इसको होल्ड करके रखेगा, मतलब ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन आगे पीछे जाना पड़ेगा, तो इसको एक्चुएट कौन करेगा। यहाँ पे एक जो है मेरा क्या है, यहाँ पे एक बुश है। अब ये जो बुश है इसको कौन असेंबली करेगा, ये बुश को असेंबली कौन करेगा, बुश को असेंबली करेगा ये जो है इजेक्टर असेंबली, ठीक है। अब ये इजेक्टर असेंबली जो है, देखो यहाँ पे कपलिंग दे रखा हो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कपलिंग दे रखा हो, इस कपलिंग को करने के लिए मुझे यहाँ पे एक बूस्ट लगाना पड़ेगा। ये जो बूस्ट है, इस बूस्ट के लिए मुझे ग्रुप काटना पड़ेगा। ये जो ग्रुप है ये अराउंड 7 mm का है, ये स्टैंडर्ड आता है आपकी मित्सुबिशी का, ये 7 mm का है। और जो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं जो ये रखूंगा, देखो 7 mm का है अराउंड, और यहाँ पे जो ये आपका आता है 2.5 का, ठीक है। जिसको भी इस तरीके से डिजाइन वगैरह बनवाना है ना, तो कांटेक्ट कर सकते हो। मैं इस तरीके से डिजाइन वगैरह बनाते रहता हूँ, सारा चीजें स्टैंडर्ड मिलेंगे और आपको ट्रायल प्रूफ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ना, मैं यहाँ पे 7 mm है और नीचे से मुझे 16 mm रखना है, 16 mm, और इधर से मुझे 7 mm स्पेस रखना है, और यहाँ पे मुझे सबट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे भी मेरा +7 mm ऐड हो जाएगा। और मैंने आपको क्या बताया था, 2 साइडेड करके 2.5, राइट। तो हम जो है यहाँ पे -2.5, ठीक है, 2.5 हमको उसको रखना है। तो ये मेरा एक तरीके से क्या हो जाएगा, एक तरीके से मेरा यहाँ पे मेनली जो इंसर्ट होगा वो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो ना, कुछ पर्सन जो यहाँ पे बाहर निकल के रखा है, इसको क्या करना है इसका भी बताऊंगा, लास्ट तक देखते रहना है आपको। तो दोस्तों अब देखो यहाँ पे जो मेरा मेन कोर हो गया, उसमें मुझे कूलिंग भी देना है, राइट। तो मुझे इन पे कूलिंग भी देना है। तो मुझे कूलिंग देने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एक स्केच लूंगा। अब जो कूलिंग की जो होल होगा, बीच में जो वाफेल आएगा, उसका डायमीटर अलग है। लेकिन मैं जो मेन ड्रिल करूंगा ना, वो मैं 20 mm का करूंगा, ठीक है। तो वो करूंगा मैं 20 mm का। आप देखते रहना मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो मैं अराउंड जो है इनको -200 का कर दे रहा हूँ, ठीक है। -200 का मैं इसमें कर दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको जो है हम सेम्फर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे 10-20 का लिया तो 10 का तो सेम्फर करना पड़ेगा ना। तो इस तरीके से मैं इनको जो है सेम्फर कर दूंगा, और यहाँ पे एकदम ऊपर तक ले नहीं जाना है। देखो यहाँ पे भी आपको देखो कितने का ले रखा हो, देखो यहाँ पे मैं 20 का ले रखा हो, और जो 9 का जो यहाँ पे 9 mm का डायमीटर का बफेल हम यहाँ पे इनलेट करेंगे, ठीक है। तो ये वाला चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा जब भी कूलिंग बुलिंग करोगे। तो ओवरऑल जो यहाँ पे चैनल है ना, तो जो ओवरऑल चैनल है आप देख पाओगे 13, सॉरी मैंने कहीं और सिलेक्ट कर लिया। देखो यहाँ पे जो ओवरऑल चैनल है कितने का है, 20 का है। जो मेन चैनल आपका जो आएगा ना इधर पे, तो आप देखोगे ना 13 का आएगा।
और उसके अंदर जो आएगी, मतलब जो इंटरनल डाया का आएगा वो आपका आएगा 9 का, जो हमने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है कि 9 का जो यहाँ पे बनेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, सो दैट आपको बनाने में दिक्कत ना आए, है ना। तो ये जो मेरा मेन कोड है, मेन कोड का काम तो मेरा यहाँ पे हो गया है। तो मैं यहाँ पे फाइल को सेव कर लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे हम जो बाहर वाली पोर्शन है ना, हम वो बनाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक स्केच ले लूंगा सबसे पहले, और यहाँ से मैं सेंटर लूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अराउंड 39 mm का है, इंटू मैं कर दूंगा 2, ठीक है। अब ये जो एरिया है इसको मैं ले जाऊंगा 80 mm का, ठीक है। कितने mm का, 100 mm का। चलो मैं इसको नान कर देता हूँ, और इनको जो है मैं इस डायरेक्शन में ले जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं 20 mm जो है नीचे से मैं इसको मार्च कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, इसको करने से पहले एक चीज ध्यान रखना है, अभी तक मैंने नहीं बताया आपको, अब आप देख लीजिएगा क्यों। ये जो आपकी डिजाइन है, ये डिजाइन पे क्या आती है, कॉर्नर पे आती है फ्लास, क्योंकि थिन एरिया होती है। तो यहाँ से ध्यान से देखोगे ना, तो ये मेरा 0 0 पे नहीं है। जिसने भी यहाँ तक वीडियो नहीं देखा ना, उसने ये वाला चीज आपको पता नहीं चला। इसीलिए वीडियो पूरा देखना, बहुत सारा चीजें पता लग जाएगा। कितना है, 30 माइक्रोन जो है ना ऑफसेट है ना। क्यों ऑफसेट करा 30 माइक्रोन, क्योंकि अगर मैं इसको 0 0 करता ना, तो ये जो एज होता है ना यहाँ पे, पार्टिंग जो मोटा आता, बार टाइप का आता। अब मैं इसको जो है 30 माइक्रोन ऑफसेट करके रखा हूं। ये करना जरूरी है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो नहीं देखा ना, जिसने भी, उसको यहाँ तक फिर समझ नहीं आएगा, समझे। तो मैं क्या करूंगा, ये जो फेस है ना, इस फेस को मैं 30 माइक्रोन कम कर दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, -0.03, ठीक है। किस तरफ जाएगा, ये जाएगा ऑपोजिट साइड। देखो ये किस तरफ जा रहा है, माइनस में जा रहा है, तो ऑपोजिट साइड में गया। ये कितने का आना चाहिए, देखो अभी देखो, समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। अब ये जो मैंने इसको अभी ऐड करा ना, ये जो मैंने ऐड करा, इसको मैं इससे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। डन। अब इससे मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया है। अब जो ये फालतू का है, इनको मैं डिलीट कर दूंगा। अब आपको देखो, ये जो कार्व है, इस कार्व का मुझे जरूरत नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब देखिएगा इधर पे, ये अभी सब सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको भी। अब देखो ना, इधर पे 0 0 पे नहीं होगा, यहाँ पे 0.3 ऑफसेट होगा। अब तो देखो, मैं यहाँ पे अपडेट डिस्प्ले कर देता हूँ। ये जो है ना 0.3 ऑफसेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको कोई बताने वाला नहीं है, जब तक आप नहीं सीखोगे, खुद से नहीं आएगा, तो ये सब चीजें के बारे में आपको आइडिया कहीं से नहीं मिलने वाला है। तो बेटर होगा आप एक्सपीरियंस डिजाइन से बनाओ, तो ये सब प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। तो यहाँ से भी इनको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला इंप्रेशन इधर पे आ जाएगा। मेरा भी सेक्शन जो है कटा हुआ है, तो सेक्शन को मैं हटा के दिखा देता हूँ। तो ये पोर्शन जो है ना, यहाँ पे आपका ईडीएम होगा, ठीक है। अब मैं इनको ले आता हूँ। डन। हम इसको सेक्शन काटते हैं, सो दैट आपको समझने में और इजी होगा। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज और मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ से ऊपर से नाम इसको मैं 20 mm का ये कर लूंगा, ठीक है। 20 mm का मैं यहाँ पे डालूंगा, और यहाँ से मैं ना 1 साइडेड ऑफसेट कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं 3 का कर दूंगा, और 1 साइडेड की जगह हम 2 साइडेड कर देते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो होगा मेरा, इसको मैं कर देता हूँ 51 आपका हो जाएगा 102, ठीक है। 102 का मैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे बोल्टिंग भी करना पड़ेगा, यहाँ पे मेरा बोल्टिंग भी होगा, ठीक है। तो मैं इनको जो है यूनिट कर दूंगा। तो ये एक तरीके से मेरा इंसर्ट ऐसे बनेगा। मैं आपको यहाँ पे 2D में दिखा दूं, सो दैट कन्फ्यूजन ना हो। देखो ये वाला जो एरिया होगा आपका, देखो यहाँ से मैं इसके डायमेंशन ले लेता हूँ, तो कितना है, 96 का है ना। 96 का, चलो 102 में थोड़ा बड़ा भी रखूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बोल्टिंग रखना है। और ये जो एरिया है अराउंड मैं 20 mm का रखूंगा, ठीक है। 20 mm 18 mm रख सकते हो। और यहाँ से ये एक सर्टेन गैप है, ये एक तरीके से कॉलर है, 9 mm का मैंने यहाँ पे कॉलर रख लिया है, ठीक है। और ये इधर पे खत्म हो जाएगा, क्लियर। तो इस तरीके से ये आपका बन जाएगा। इसको आप अगर 96 mm बनाना है तो बना सकते हो, मैं ज्यादा बड़ा बनाऊंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे वोल्टिंग करके इसको लॉक करना है ना। और दोस्तों इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट जो है राउंड होगा ना, तो इंसर्ट घूमने का चांस होता है। तो इंसर्ट में आपको डी कट लगाना पड़ेगा। तो डी कट हम कैसे लगाएंगे, मैं दिखा देता हूँ, छोटी सी चीजें हैं, आगे आपको ये सब चीजें गलती नहीं होगा। तो हम इसको डी कट करेंगे, ठीक है।
मैं इनको जो है आगे ले लेता हूँ इस साइड में, ठीक है। यहाँ पे हम जो है -50 कर देता हूँ, नहीं -45 46 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैं इस तरीके से एक डी कट लगाऊंगा सो डेट ये रोटेशन ना हो, है ना, सो डेट यहाँ पे रोटेशन ना हो। और इधर पे हम ऐसे फास्टेनिंग लगाएंगे, 1 2 3 4 फास्टेनिंग लगाएंगे साइड में इसको क्लैम करने के लिए। अब फास्टेनिंग कैसे होगा ये भी मैं आपको, अगर टॉप व्यू होगा तो मैं आपको टॉप व्यू से दिखा देता हूँ। देखो इस तरीके से फास्टेनिंग हो जाएगा, ठीक है, देख पा रहे हो। इस तरीके से इसको फास्टेनिंग करूंगा, एक साइड से आप देखो यहाँ पे एक डी कट लगाएंगे सो इसको रोटेशन ना हो। और जो एयर होगा, ठीक है, जो एयर होगा वाटर होगा, इसके लिए मैं यहाँ पे इनलेट दे रखा हूँ। कंप्लीट देखना वीडियो, बहुत कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने वाला है। ये जो डिटेल है ना, ये छोटी मोटी जो कंपनी नहीं उसकी ड्राइंग नहीं है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये बहुत स्टैंडर्ड जो इंडिया में आता है टॉप में उसकी कंपनी का डिटेल है जो मैं करके आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो एक एक चीजें यहाँ पे आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। देखो जिसको भी इस लेवल पे सीखना है ना तो आपको नंबर मेंशन दिया, कांटेक्ट कर सकते हो। तो इसी लेवल पे तो आपको सीखने को मुश्किल ही है ना, किसी के पास आज की टाइम में इंडस्ट्री में टाइम है इस लेवल पे सिखाने के लिए। क्योंकि मैं तो कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बुराई नहीं करूंगा, ना मैं किसी के आप वो करूंगा, क्योंकि ना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप सीखोगे। बहुत लोग क्या करते हैं, मेरे को फोन करते हैं कि सर मैं यहाँ से सीख रहा हूँ, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, तो वहां पे देखो वहां पे जो बंदे होंगे वो क्या होंगे, एक्सपीरियंस तो नहीं होंगे। आपको कमान कमान जैसे ऑटो कैड के मान लो ये ऐसे कमान होता है, इसको मापते हैं, बट मापना और प्रैक्टिकल चीजें आपकी बनाना डिफरेंस होती है। यहाँ पे आप एक एक चीजें प्रैक्टिकली देख रहे हो। जैसे मैंने आपको छोटी छोटी चीजें का ध्यान रखने के लिए बोला, क्या कौन सा चीजें कहाँ पे काम आएगा वो चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब दोस्तों देखो अपना नीचे वाला पोर्शन का तो अपना हो गया, अभी आपने को बनाना है ऊपर वाला पोर्शन का। अब दोस्तों इसकी ऊपर वाला पोर्शन बनाते हैं। तो यहां से मैं स्केच लूंगा, ठीक है। इजी है चीजें, थोड़ा सा समझना है, कॉन्सेप्चुअल सब चीजें है। तो ये मैं कुछ लूंगा 38.5 लूंगा, ठीक है, इंटू 2, ठीक है। चलो अब इसको मैं एक्सट्रूड कर दूंगा 40 mm का, ठीक है। तो ये जो मैं डायमेंशन ले रहा हूँ ये कहाँ से मिल रहा है, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो एरिया है आपको समझने में इजी होगा। देखो ये देखो आपको मैं एक चीज दिखा देता हूँ, देखो ये हास्की का है ना, हास्की का है। तो देख पाओगे कितना डिटेल है यहाँ पे, देखो एक एक चीज का डिटेल है, फुल्ली हास्की का है, हॉट रनर का। इसको हॉट रनर वगैरह भी सीखना है वो भी मैं सिखाता हूँ, ठीक है। नंबर मेंशन है, आप कांटेक्ट कर सकते हो। ये देखोगे आप ध्यान से। अब मैं ये वाली पोर्शन बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, ये वाले पोर्शन बनाने जा रहा हूँ। मतलब यहाँ से जो ये मेरे टॉप वाले एरिया है, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है, सॉरी, ये जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, 72 mm का, ठीक है। यहाँ पे 72 mm का है। और 72 mm में, ठीक है, ये जो 72 mm है ये आपके ऊपर का प्लेट तक है। बट मुझे एक्चुअल में जो बनाना है, मैं एक बार दिखा के समझाऊंगा ना तो आपको समझ में आएगा। इतना है 60 mm का। और ये जो आप देख पाओगे ये 8 mm का है, ठीक है। और 60 mm 8 mm, और इधर से आप देखोगे ना ध्यान से ये कितना है, 77 mm का, ठीक है। तो उसी अकॉर्डिंग हमें लेना है, 77 mm का है। और आपका जो होगा ये वाला जो एरिया होगा, मैं बाहर से बाहर ले रहा हूँ, 86 का है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कौन सी वाली कितना का रखना है, उसी अकॉर्डिंग आपको रखना है, ठीक है। तो हम इनको जो है एक बार 77, और आपका ये होगा 71.5, ठीक है। तो ये जो होगा आपका, मैं जी दबा के देखता हूँ, ठीक है, कितना हो जाएगा, 77 लिखना है हमें, ठीक है। और ये जो है 60 mm का आपको एक्सट्रूड करना है, ठीक है। 60 mm का आपको एक्सट्रूड करना है, ठीक है, कर दिया। अब 60 mm के साथ ऊपर से देखो, ये ऊपर से आपकी हॉट रनर के लिए इंसर्ट भी डालना पड़ेगा इधर पे, है ना। और ये जो होगा यहाँ से हम एक काम करेंगे, 8 mm, ठीक है, 8 mm रिवर्स लेंगे, और यहाँ पे हम वन साइड करेंगे, ठीक है। तो ये जो है हम इसको यूनिट करेंगे। अभी के लिए हम हॉट रनर का, अभी इसमें मुझे इंसर्ट भी डालना है। तो अभी देखो यहाँ पे ये मैंने कॉलर तो बना दिया है। अब मैं इसको जो है अराउंड जो है 43 होगा, तो मेरा ये 87 का बन जाएगा, राइट। 43 × 2, ठीक है, डन। ये मेरा इधर तक बन गया है। अब यहाँ पे इनको सब्ट्रैक्ट कर लेना है,
एक इससे एक इससे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब हमें इसको कंपोनेंट से भी सब्ट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे हमें इनको भी हाइड कर दो। अब देखो ये जो फालतू का चीज़ है ना, ये आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे कंपोनेंट है तो आपको कंपोनेंट से भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंपोनेंट से भी हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इनकी देखो यहाँ पे ये गैप आना चाहिए 0.2 का, 20 माइक्रोन का ये गैप है, ठीक है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे मुझे इनकी कूलिंग चैनल बनाना है। मतलब कूलिंग चैनल बोले तो देखो यहाँ पे मुझे इनकी कूलिंग चैनल बनाना है। तो ये एक तो इम्पोर्टेंट फैक्टर है क्योंकि कूलिंग मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा। अब जो कूलिंग होगा इनका जो है पैरामीटर हमने डिफाइन कर रखा है। क्या पैरामीटर डिफाइन कर रखा है? जो देखो जो भी चीजें मैं लगाता हूँ ना यहाँ पे स्टैंडर्ड है, क्योंकि कंपनी अच्छा है, आपको स्टैंडर्ड लगाना पड़ेगा। यहाँ पे 12 mm का है, ठीक है। तो 12 mm का मैं एक तो ग्रुप बनाऊंगा, और जो आपकी ओ रिंग लगा रखा हो ना, ओ रिंग आपका 4 mm का है। तो 4 mm का ओ रिंग में उसकी विड्थ कितना आता है, कौन बताएगा? कितना आता है? 0.5 जो है मैं इसमें रखूंगा, ठीक है। 4 mm में आपको 3.5 का मतलब 0.5 आपका एंगेजमेंट रहेगा। यहाँ पे 4 mm है, ठीक है। यहाँ पे आपको कितना आ जाएगा? ये ओ रिंग में दोनों का हम सेम रखेंगे। एक ओ रिंग से दूसरा, एक ओ रिंग से और कूलिंग के गैप कितना है? 4 mm रखेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है? और देखो यहाँ से जो ऊपर होगा ना, हम ऊपर से रखेंगे, ठीक है। ऊपर से हम कितना 7 mm का हम पार साइड रखेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब वही चीजें हमें इसमें बनानी है। अब देखो मैं ये वाला सेक्शन ले लूंगा, ठीक है। कितना mm बोला था मैंने आपको? 7 mm बोला था, ठीक है। 7 mm बोला था, प्लस 4 mm का मैंने बताया था आपको, प्लस 4 mm, ठीक है। यहाँ से 7 mm का गैप रख दो, ठीक है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे ऑफसाइड, टू साइडेड ऑफसेट रखना है। मैंने आपको कितना बताया था? -3.5 का, ठीक है। -3.5 का, या तो ये देखो आपका ये खत्म हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? इसको हम ऑफसेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कुछ फालतू का चीजें रह गया है ना। ओके, मैंने सब्ट्रैक्ट नहीं करा। यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट, ठीक है, परफेक्ट। यहाँ पे हम ड्राफ्ट वगैरह अभी रेडियस वगैरह डालेंगे, आप इसका इतना टेंशन ना लो। अगेन मैं इधर पे जाऊंगा। कितना mm का गैप बताया था आपको मैंने? इधर पे 4 mm का रखेंगे। ये मैंने कितने का बताया था आपको? 4 + 12 16 का हो जाएगा, 16, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको इधर पे कितना बताया था? ये जो बताया था आपको मैंने 4 mm का होगा। ये देखो ये 4 mm का होगा, ये क्योंकि ये कूलिंग वाला है, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, परफेक्ट। अब नेक्स्ट आपका आएगा, अब इधर से आएगी। अब यहाँ से फिर कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा, फिर इधर से 4 mm 4 mm 8 mm हो जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे टू साइडेड, ठीक है, टू साइडेड। यहाँ पे कितना बताया था मैंने? -3.5, क्योंकि 0.5 आपका ओरिंग टाइट रहेगा। तो ये होगा इस तरीके से कूलिंग का। हम कूलिंग में हल्का हल्का जो है यहाँ पे हम रेडियस यूज करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे रेडियस यूज करेंगे। मैं यहाँ पे 1.5 का मैं यहाँ पे रेडियस यूज कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको देखो रेडियस यूज करने क्या होता है ना, लेट करने में इजी होता है, ठीक है। तो मैं इस तरीके से कूलिंग का ये डाल लूंगा। तो ये मेरा कूलिंग का इंसर्ट बन गया है। अब इनकी देखो ये सब कलर तो आपको चेंज करना पड़ेगा दोस्त। यहाँ पे हम इसकी कलर जो है ना चेंज कर देंगे, ठीक है। मैंने इसमें ये कलर ले लिया, इसमें ये कलर ले लिया, और इसको मैं थोड़ा सा लाइटेस्ट कलर पे लूंगा, लाइक दिस, ठीक है। तो आपको कॉन्फ्यूजन नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अब ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा जो हो गया केविटी इंसर्ट हो गया, ठीक है। केविटी इंसर्ट हो गया मेरा। अब केविटी इंसर्ट के ऊपर क्या रहेगा? जो केविटी इंसर्ट है उसके ऊपर आपकी हॉट रनर का नोजल लगेगा, मतलब ये नोजल रहेगा। अब ये देखो ये जो चीज है ना, ये जो चीज है ये तो आपको हॉट रनर वाला देगा, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी हॉट रनर में फुल्ली हस्की का यूज कर रहा हूँ, तो मेरे पास इसका डिटेल है। जो मैं हॉट रनर का नोजल यूज कर रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं कौन से हॉट रनर लगा रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, मैं जो यहाँ पे अल्ट्रा 750 का यूज कर रहा हूँ। जो मेरा यहाँ पे हॉट रनर है ना, मैं जो ये हॉट रनर का मैनिफोल्ड है, नोजल जो है मैं अल्ट्रा 750 का मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। जिसका जो है यहाँ पे
पूरा ड्राइंग आप देख पाओगे। ठीक है, पूरा डिटेल आप यहाँ पे हॉट रनर का देख पाओगे। अब ये जो चीजें है ये आपको करने में पता लगेगा, सीखने में पता लगेगा। और दूसरी चीजें ये है जो यहाँ पे हमने इंसर्ट लगा रखा है, इंसर्ट के ऊपर आपको ये शार्प इंसर्ट लगाना है जिसके अंदर भी कूलिंग होगा। ये जो है शार्प इंसर्ट है जो यहाँ पे आप इसको भी कूलिंग करना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना है, इसको भी आपको कूलिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्केच ले लेता हूँ। ठीक है, स्केच ले लेता हूँ मैं इधर पे। ठीक है, अब ये जो स्केच लूंगा मैं, ये मैं ले लेता हूँ 57 का। डन डन। अब जो ये स्केच है इसको मैं नन करता हूँ, इसको मैं 0 कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये जो है 8 mm का मैं कर लेता हूँ। देखो कभी कभी केस में हम, देखो यहाँ पे 8 mm है। ठीक है, 8 mm ही कर रहा हूँ मैं। अब उनके बाद ये जो आप देख पाओगे, इनके बाद जो है ना यहाँ पे मैं दूसरा स्केच सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, ये रहेगा आपका 16 mm या 15 mm तक। ठीक है, चलो मैं 16 mm ही कर देता हूँ। अब ये जो ड्राइंग है इसके हिसाब से अगर मैं जाऊँ ना, इसके हिसाब से तो ये 4 mm का ऑफसेट है। कितने mm का ऑफसेट है? 4 mm का ऑफसेट है। ठीक है, मैं दिखा दे रहा हूँ, गलती ना करो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं -4 mm कर दूंगा। क्लियर? अब इनको मैं यूनिट कर सकता हूँ अब तो। ठीक है, अब यूनिट कर सकता हूँ मैं। इनके बाद दोस्त, इनके बाद यहाँ पे एक स्केच लूंगा 8 mm का। ठीक है, अब जो ये 8 mm है ना, इसको मैं 0.5 ऑफसेट कर दूंगा, -0। अब 0.5 क्यों ऑफसेट कर रहा हूँ आपको अब पता लग जाएगा। -0.5 में ऑफसेट कर दिया। ठीक है, कर दिया। ठीक है, अब इनके बाद एक मैं स्केच लूंगा यहाँ तक रैंडमली, मैं कोई अभी साइज डिफाइन नहीं करा है। ठीक है, अब मैं इनको यूनिट करूंगा। अब यहाँ तक मेरा यूनिट हो गया है। अब इनके बाद ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे आपको एक ऑफसेट है, ये जो आप देख पाओगे ना, ये ऑफसेट है। इनके बाद एक सर्टेन डिग्री है, उसके बाद एक सर्टेन डिग्री है। अब जो ये डिग्री है, ये डिग्री मैं दिखा देता हूँ कितने का है, 10 डिग्री का है। तो यहाँ से आपको ये 10 डिग्री देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये ऊपर से जाके बैठेगा, ये ऊपर से जाके आपके यहाँ पे बैठ जाएगा। तो यहाँ के लिए ये जो 10 डिग्री है आपको देना पड़ेगा। ये छोटी छोटी चीज है ना, आपको कहीं से आपका डिजाइन जो है ना बहुत इंप्रूव कर देगा, आपका डिजाइन बहुत इंप्रूव कर देगा। ये 10 डिग्री देखो मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब देखो दोस्तों, यहाँ पे इनको हाइड कर देता हूँ मैं। अब इनको यूनिट कर लूंगा मैं। डन। अब ये जो देखो, ये जो मेरा ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैं यहाँ से सब्ट्रैक्ट करूंगा, इससे इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट हो गया। जो ये फालतू का यहाँ पे ये जो आ रहा है ना, इनको आप डिलीट कर दीजिए। ठीक है, ये मेरा इंसर्ट ऊपर का जो है मेन जो हॉट रनर का जो इंसर्ट बनेगा, ये मेरा बन के आ गया। अब इनके बाद इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा इससे, यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया है। यहाँ मैं हल्का सा सेम्पर दे देता हूँ, सो डेट मेरा यहाँ पे चेकआउट हो गया है। सेम्पर मतलब ये समझ लेना कि उधर पे मेरा चेकआउट करना हो गया है। अब देखो यहाँ पे ये हो गया ना, सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ पे इसको रेडियस डाल दो, कभी ये एज शार्प नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं 3 का रेडियस डाल दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा रेडियस में आएगा, वहां पे शार्प है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखो दोस्तों, यहाँ जो इंसर्ट है ना, इंसर्ट में मेरा क्या आएगा, मेरा इंसर्ट में आएगा ये जो इंसर्ट है, इसको मैं एक सेम्फर दूंगा। ठीक है, 1 का। ठीक है, चलो। अब जो ये सेम्फर्ड है, ये सेम्फर्ड कुछ इस तरीके से दिखेगा, है ना, ये सेम्फर्ड कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब ये जो सेम्फर्ड दे रखा हो यहाँ पे देखो, इस तरीके से मैं कूलिंग का भी बनाऊंगा, है ना, कूलिंग का भी बनाऊंगा। कूलिंग भी देना पड़ेगा आपको। तो अब कूलिंग का कैसे दूंगा मैं, देखिएगा कूलिंग का कैसे रखना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो कूलिंग दूंगा 8 का दूंगा। ठीक है, और जो 8 का कूलिंग दूंगा ना, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी करूंगा, ऑब्वियसली बात है। अब यहाँ पे इनके बाद जो मैं कूलिंग दूंगा, सेम में सार का ही करूंगा, इस केस में मैं सार का ही करूंगा, -4 का। ठीक है, और यहाँ पे एक प्लस में दूंगा, क्यों? क्योंकि मुझको इसको काट के दिखाना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया ना 4 का, या मैं कम का ही रखूँ, देखते हैं कितने का एक्चुअल में है। यहाँ पे 3 का है, तो 3 का ही रखता हूँ। और यहाँ पे ये भी शायद आपका कम ही होगा, 2.5 मतलब 3 का। ठीक है, 3 का ही लगता हूँ, तो 2.5 का रख दूंगा मैं। ठीक है, मैं अपने हिसाब से दे सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं 3 का रखूंगा। ठीक है, तो एक कम कर देता हूँ।
क्योंकि यहाँ पे हॉट रनर का वो भी आने वाला है। और इधर पे अगर ध्यान से हम देखते हैं ना दोस्तों, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें से का है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी से का ही यूज करूंगा, तो स्पेस नहीं है मेरे पास, ठीक है, स्पेस कम है, तो स्पेस कम होगा तो इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। और जो ये एक्सट्रूड है, तो ये आपका एक्सट्रूड है, अपने 4 mm की जगह इसको हम 3 mm कर लेंगे, ठीक है, अब सही है। अब देखिए दोस्तों, इधर पे हम इसको क्या करेंगे, दोबारा से एक्सट्रूड करूंगा मैं, अभी 3 का यूज करना है, कितने का यूज करना है आप इसको देख लेना है। तो इधर पे हम 3 का, मैं इसको 3 का ले लूंगा, तो यहाँ पे 4 का डिस्टेंस ले लूंगा, तो 4 प्लस से 7 हो जाएगा, राइट। तो 7 इधर पे हो गया, तो इधर पे मुझे कितने का गैप देना है, 4 का गैप देना है, 4 का गैप देना है। यहाँ पे ऑफसेट भी रखना है, तो ऑफसेट कितने का रखना है, -2 का, ठीक है, तो -2 के हिसाब से डन है, डन। अब अगेन इधर पे भी मुझे यूज करना है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेना है, इधर पे हमने आ गया है, यहाँ के आने के बाद 2 से एडिट करके -2 करके ओके डन कर देना है। तो ये देखो इस तरीके से आपका कूलिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ओ रिंग का ध्यान रखना है, कितने का ओ रिंग रखना है और कितना कंप्रेशन रखना है उसको आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम 1 का ही यूज करेंगे, ठीक है, इसको हटा दीजिए, डन। मैंने सिलेक्ट नहीं करा मे बी, ठीक है, यार मेरा बार बार यहाँ पे मतलब पहले ही वो हो जा रहा है, ठीक है, एक एक का हम करते हैं, डन, ठीक है, 1.5 का कर लेता हूँ इनको, ठीक है। तो ये देखो एक तरीके से मेरा कूलिंग का बन गया, ठीक है, ये मेरा कूलिंग का बन गया। अब देखो यहाँ पे 3 का आएगा, ठीक है, 3 का आएगा, तो मैं 2 का लगा रखा हूँ, ये जो है मेरा कूलिंग का बना रखा हूँ। अब इनको मैं कंट्रोल पूरा ले आता हूँ, तो आप देख पाओगे कुछ इस तरीके से ये बन रहा है। और इधर पे भी देखो ना, कुछ इस तरीके से आपका बनेगा। तो ध्यान रखने वाली बात है कूलिंग का, आपका जो ओरिंग वगैरह दोगे वो सही होना चाहिए। और ये जो इंसर्ट है इनका मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये रहा आपका कंप्लीट इंसर्ट, जो मेन इंसर्ट है जो आपको डिजाइन करना है। ये मेन इंसर्ट आपको इस तरीके से बनाना है। मैं फाइल को शेयर कर देता हूँ आपके साथ। और यहाँ पे हम बात करते हैं ना, तो एक एक चीज़ें आपको डिटेल मिलेंगी। अगर आपको कि मूल बेस का डिटेल चाहिए तो मूल बेस का मैं अलग से बना रखा हूँ। तो यहाँ पे आप मूल बेस का भी डिटेल देखेंगे, देखो यहाँ पे मैनीफोल्ड प्लेट का डिटेल किस तरीके से रखना है, ठीक है, यहाँ पे डिटेल दे रखा हो, ये हॉट रनर का मैं दे रखा हूँ, एक एक प्लेट जो जो देखो यहाँ पे जो मेरे लेट में काम होने वाला है तो इसका डिटेल है। असेंबली शॉप ड्राइंग का मैं यहाँ पे दे रखा हूँ, बॉम्ब वगैरह कैसा ऑर्डर करना है उसके बारे में मैं यहाँ पे दे रखा हूँ। एक एक प्लेट का आपको मैं यहाँ पे डिटेल मिल जाएगा, वहीं पे टेंशन नहीं लेना है। किसी का अगर डिजाइन वगैरह परचेज भी करना है तो कर सकते हैं, एक एक चीज़ का आपको डिटेल मिलेंगे। मोल चलने का गारंटी मैं लूंगा, सब चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, कोई अलग से हेडेक नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ग्राम का ये मेरा कंपोनेंट है। पहले जो मेरा 3.3 ग्राम का चल रहा है तो इसको हमने 3 ग्राम कर दिया है, तो अभी ये मार्केट में आपको 3 ग्राम का मिल जाएगा, सब मिल जाएगा आपको, कोई भी हेडेक नहीं लेना है। यहाँ पे बॉम्ब वगैरह मैं सब दूंगा, उसी अकॉर्डिंग आपको मेटल वगैरह ऑर्डर करना है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखता हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। कहीं पे कुछ क्वेश्चन या डाउट वगैरह पूछना है तो आप पूछ सकते हो। जिसको भी एडवांस लेवल पे क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना है, नंबर मेंशन है, आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।